पावरफुल सीख रहे हैं लगातार। लगातार हम लोग सीख रहे हैं, और ऐसे ही इसी श्रृंखला में लगातार सीखते हुए आज फिर से एक नया सेशन हम सबके बीच में आने वाला है। और बहुत ही जरूरी चीजें, जो आज तक मुझे लगता है इस टॉपिक पे हमें कभी बात नहीं हुई, और उसके एक्सपर्ट हमारे सामने आज बैठे हैं, अमित चौधरी सर। बीएमआई की हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके लिए आपके पास में डायरी पेन या लिखने के लिए कुछ होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ कैलकुलेशन वाला मैटर है। और कैलकुलेशन कैसे होगी, आप कैसे अपना बीएमआई निकाल सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बीएमआई की एक मशीन होती है, तो वो बीएमआई मशीन आपको निकाल के दे देती है। बट बिना मशीन के भी आप अपना बीएमआई निकाल सकते हैं, और बीएमआई मशीन है तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी आप अपना जब बीएमआई निकाल पाएंगे, तो वो आपको कितना उसका क्या आधार है, किस तरीके से वो बताता है कि आप कितने बीएमआई पे फिट हैं, कितने पे अभी फैट में जा चुके हैं। और पूरा डिटेल में समझने वाले हैं, तो एक अच्छा शानदार सेशन होने वाला है। 6:35 ऑलरेडी हो चुके हैं। फटाफट से अगर आप अपने ग्रुप पर मैसेज डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए। तब तक मैं इनवाइट करना चाहूंगा हम सबके मेंटर आज हम सबके बीच में। अब आज जो हमें सिखाने वाले हैं, अमित चौधरी सर को, तो वेलकम अमित सर। वेलकम लिखिए फटाफट से अमित सर के लिए। वेलकम अमित सर। थैंक यू सर। नमस्ते नेचर ऑल ऑफ यू। हाँ, ये अप्रैल मंथ है और इसमें काफी सेशन अच्छे हुए हैं। और मेरे ख्याल से अगर कहूँ तो एक से एक बढ़कर एक सेशन हुआ है। और इससे पहले मार्च महीना था, मैग्नेटिक मार्च था। मार्च में बहुत कुछ सीखने को मिला हम लोगों को। और ये कारोबार जो है दिसंबर से, मिड दिसंबर से स्टार्ट है। तो अगर हम इनिशियली देखें तो आज हम कहाँ हैं, अगर दिसंबर से और अप्रैल के बीच अगर कंपेयर करें खुद को, अपने आप को, दिसंबर टू अप्रैल, तो बहुत कुछ सीखा होगा जो लोग रेगुलर आ रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों ने सिखाया है वो, उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से सिखाया है। तो अगर देखा जाए आयुर्वेद में, या जिस प्रोफेशन में अपने काम करते हैं, वेलनेस कोर्स यहाँ पर डे सीखना होगा, पर डे सीखना होगा। और जो सीख रहे हैं उनका आज एक तरीके से उनके पास कंज्यूमर काफी है, उनकी खुद की सेहत अच्छी है, और बीमारी उनके परिवार से काफी दूर है। तो मैं टॉपिक पे आता हूँ। जैसे आज का टॉपिक है बीएमआई। अगर देखा जाए तो फिट रहने के लिए एक बहुत जरूरी है, हमें खुद का पता हो हमारी बीएमआई कितनी है। इसकी फुल फॉर्म बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास, अगर डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग हम जानना चाहते हैं कि बीएमआई है क्या, वजन और लंबाई का साधारण मानक है जो स्पष्ट भागों में अंडरवेट, ओवरवेट, ओबेसिटी को दर्शाता है। इसको कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं, अधिकांश लोग जानते होंगे। एक देखा जाए तो स्कैनर आता है। अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो खुद की बीएमआई खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। आपको अपना वजन किलोग्राम में पता हो, मेरा वजन कितना है, ठीक है, और जो लंबाई है वो मीटर में हो। तो बीएमआई का अगर फॉर्मूला है वेट, अपना वेट लिखिए ऊपर, और जो आपकी हाइट है मीटर में उसको स्क्वायर कर लीजिए। फिर मैं जानना चाहूंगा कितने लोग सेंड कर पाएंगे फॉर्मूले के द्वारा आपकी बीएमआई कितनी है। वेट लिखा, जो लंबाई है उसको मीटर स्क्वायर कर लिया, फिर ये बीएमआई निकल के आ जाएगा। है कुछ लोग क्या जो निकालना चाहेंगे अपनी बीएमआई? बीएमआई की जो रेंज है 18.5 टू 24.99, ये अंडरवेट में आती है। क्योंकि अंडरवेट भी होना एक तरीके से आपका जो स्ट्रक्चर है बॉडी का ठीक नहीं रखता है, और उसमें जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो भी स्लो हो जाएगा, और कई तरह की बीमारियां आ चुकी होती हैं। हाँ, बीएमआई का फॉर्मूला है वेट अपना किलोग्राम में ऊपर लिखिए, जो आपकी लंबाई है वो मीटर में लिख के उसको स्क्वायर कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, मतलब वजन डिवाइड बाई आपका मीटर, उसको दो बार लिखिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए, मीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल से सर समझते हैं अमित अब सर। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का वजन 80 किलो है और
हाइट उसकी 5 फुट 6 इंच है, तो 5 फुट 6 इंच को हाँ, डबल करना होगा। नहीं नहीं, कैसे? मीटर में, उसको मीटर में बनाना होगा। आप मुझे अब मीटर, सभी को बताइए कि 5 फुट 6 इंच हाइट है, तो उसको मीटर में क्या क्या करेंगे? 5 फुट, अगर किसी का 80 किलो वजन है और उसकी जो हाइट है उसकी सेंटीमीटर में निकलते हैं, 5 फुट 6 इंच में आती है, तो उसको मैंने मीटर में करना होगा। तो उसको सेंटीमीटर में बना लीजिए पहले तो। सेंटीमीटर तो बनी जाएगी। जो 5 फुट है, एक फुट में 30 सेंटीमीटर होते हैं, 1 फुट में 30 होते हैं, तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, मीटर में कर लेंगे। उसके बाद उसमें एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। जो आपकी हाइट सेंटीमीटर में आ रही है, उसको राइट की तरफ से दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। सॉरी, हाँ, इसका जो मीटर है, माइक। मीटर बन, हाँ, माइट माइक अनम्यूट हो गया, सॉरी। अजमा मैम ने लिखा है 5 फुट है, तो इसका जो सेंटीमीटर आया 152 आएगा। 152 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1.52 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई आपस में करें, पहले इसका मल्टीप्लाई आपस में करें, जो आए उसको वेट ऊपर लिखा जाएगा, इससे फिर इसको डिवाइड, एक तरीके से भाग करना है। जैसे ये इसी का एग्जांपल लेता हूं, किसी का 60 किलो वजन है, ठीक है। हेलो, सुन पा रहे हैं सारे लोग? इसका वजन 60 किलो है, तो 60 डिवाइड बाई 1.52, 1.52, ये फॉर्मूला है। अगर देखा जाए तो ये स्टार्टिंग में ही होता है, अगर हम जो हमने पढ़ाई की हो मैथ का, तो इससे आ जाएगा निकल के अपना। अब इसको हम कैटेगरी में बांटते हैं, 18.5 टू 24.9, ये अंडर वेट आती है। इसके बाद बीएमआई जो है वो हेल्दी हेल्दी पर्सन की आती है, उसमें 18.50 टू 24.99, ये हेल्दी पर्सन की आती है। इसके बाद दो कैटेगरी होती है, एक होता है ओवरवेट, एक ओबेसिटी, कहा जाता है मोटापा बीमारियों का घर है। तो पहले हम ओवरवेट में आएंगे। ओवरवेट में 25 टू 29.99, ये ओवरवेट आ गई। और जो 30 से ऊपर होती है, जो 30 से ऊपर होती है, उसके लिए हम ओबेसिटी, ओबेसिटी भी 3 भागों में होती है। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी क्या सर? जी सर, जी सर, आ रही। हाँ, सर, आवाज आवाज नहीं आ रही। हेलो, सॉरी, फोन फोन आ गया था एक। तो अगर हम देखते हैं तो 35 से 40% लोग मोटापे के शिकार हैं। इसमें अधिकांश मोटापे प्लस ओवरवेट के, इसमें अधिकांश महिलाएं हैं, और जो न्यू चाइल्ड है। सर नहीं, आवाज बंद है। हेलो, भी ठीक है। हेलो, ठीक, अब क्लियर आ रही है सर आवाज? एक जी फोन आ गया था, सॉरी सॉरी। तो इसके बाद एक आता है आईवीडब्ल्यू। आईवीडब्ल्यू बहुत सिंपल है निकालना। आईवीडब्ल्यू बताएंगे इसके फुल फॉर्म क्या होती है?
आईबीडब्ल्यू का कोई फुल फॉर्म बताना चाहेगा? आई फॉर इंडिया, बी फॉर भारत, डब्ल्यू फॉर बर्ड। आईबीडब्ल्यू का फुल फॉर्म। आइडियल बॉडी वेट। जो हमारे आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए, बहुत इसका इतना इजी है। आशीष सर ने बताया किस तरीके से हमारा बीएमआई कैलकुलेट हो सकते हैं, देख सकते हैं जो लोग नहीं समझ पाए अब तक। तो आइडियल बॉडी वेट पे आते हैं। ये हमें जो अपनी हाइट है इसको सेंटीमीटर में ही रहने देना है। हाइट सेंटीमीटर में रहने देना है। इसकी दो तरीके हैं, एक मेल की अलग निकाली जाएगी, फीमेल की अलग निकाली जाएगी। जो भी आपका आइडियल बॉडी वेट होगा उसकी जो लंबाई है सेंटीमीटर में निकल के आ जाएगी। उसमें से -100 करना है। उसमें से -100 करना है। जो आए, जो भी आए उसमें +2 - 2 करना है, तो रेंज आ जाएगी आपका इतना आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए। ये क्लियर है? कोई बताएगा निकाल के अपना? इसके बाद आता है सेकंड, फीमेल का। फीमेल का आइडियल बॉडी वेट, जो भी आपकी लंबाई है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। उसमें से -105 को माइनस करना है, 105 को माइनस करना है। और जो आपका आएगा किलोग्राम में आएगा, उसमें +2 - 2 करके तो आपकी रेंज आ जाएगी। कितने लोगों ने बॉडी एनालाइजर यूज करा है? ये निकाला देखो। 160 - 100 60 आ गई, ठीक है। तो रेंज आपकी 58 to 62 हो गई। कितना आसान है अपना आइडियल बॉडी वेट निकालना। ठीक है। और अगर किसी फीमेल का है तो यहाँ 105 को माइनस करेंगे। कितने लोगों ने बॉडी एनालाइजर देखा है? मैं दिखाता हूँ जिन लोगों ने नहीं देखा है। इसके ये एक मशीन होती है, देख पा रहे हैं? कुछ लोग कैंप लगाते हैं और कैनोपी लगाते हैं। अगर हम ये अपने पास रखें या कहीं भी जा रहे हैं कैंप लगा रहे हैं, तो अगर हमारे पास रहता है तो ये कई तरीके के टेस्ट निकालती है, 6 तरीके टेस्ट निकालती है और ऑन द स्पॉट निकाल देती है। तो उसको अच्छा लगता है, क्योंकि आज की तारीख में देखा है 40% तो ओबेसिटी के, ओवरवेट के शिकार हैं ही। और कोलेस्ट्रॉल भी काफी बढ़ा हुआ है। तो ये इसके बारे में बात करूंगा मैं। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या टेस्ट निकालती है। ये पहला टेस्ट निकालती है फैट। फैट क्या? जो आपका एक तरीके से बेली फैट होता है, और उसका आता है। उसमें भी 2 तरीके से निकाला जाता है। मेल के लिए अलग होता है, फीमेल के लिए रेंज अलग होती है। तो जिन ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों ने यूज करी है अभी तक ये बॉडी एनालाइजर, तो मैं उसी तरीके से बता पाऊंगा। कुछ लोगों ने यूज करी है तो वो समझ पाएंगे कि मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ, किस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। कुछ लिख पाएंगे क्या? यस, जिन लोगों ने यूज करा है ये बॉडी एनालाइजर, या एक दो बार अपना खुद का बीएमआई चेक कराया है। रंजीत सर ने यूज करा है, अजमा मैम ने यूज करा है, आशीष सर, श्रीकांत सर। ठीक है। आते हैं ये इस तरीके से ये कैसे यूज होता है, इसका बेनिफिट कहाँ ले सकते हैं हम अपनी हेल्थ में। और जो अपने लोग हैं उनका, शैलेंद्र रस्तोगी जी ने यूज करा है, मुकेश जी ने यूज करा है, नीतू तिवारी जी ने यूज करा है। अब पहला था फैट। फैट, बेली फैट, इसको कैलकुलेट कैसे करना है हमें। इसको, इसकी रेंज हो 10 to 20%, 10 to 20। ये नॉर्मल होती है मेल के लिए। अगर 10 से 20 के बीच है तो ये उसका मतलब जो पेट के ऊपर है बेली फैट है, ये साइड में भी, तो ये मतलब नॉर्मल है। अगर इससे ऊपर ऊपर आता है रेंज तो हाई हो गया। नीचे आता है तो फैट कम होना भी नुकसानदायक है। ठीक। इसी तरीके से फीमेल का आता है। जब हम इस पर अपने आप को देखते हैं तब ये आता है। तो फीमेल के लिए होता है 20 से लेकर 30 के बीच। जो फैट है 20 से 30 के बीच है, नॉर्मल है। 30 से ऊपर है तो ये फैट ज्यादा है, दिखा देगा कितना ज्यादा है, परसेंटेज आ जाएगी उसमें निकलती हुई। और अगर नीचे है 20 से तो लो होता है। तो एक, तो ये हो गया फैट का।
और दूसरा बीएमआई ऑटोमेटिक बता देती है, जिनके पास मशीन है उन्हें बीएमआई निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें आता है एक लिखा हुआ बीएमआई ये है आपकी। इसके बाद आता है एक विसरल फैट। विसरल फैट, विसरल फैट क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बीएफए कहते हैं। बी फॉर विक्ट्री, एफ फॉर फन, ए फॉर एप्पल। तो इसका कोई फुल फॉर्म बताएगा ये क्या होता है? बीएफए। ये हर किसी के अंदर है, किसी के अंदर आइडियल है, किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज्यादा है। बीएफए की फुल फॉर्म कोई बताना चाहेगा? अमित सर, एक हमारे बीच में संजीव सर ने अपना पूरा उसका डाटा डाला है मशीन का लेके। तो अगर आप उसको एक बार पढ़ दें तो मैक्सिमम सभी ग्रुप में सब लोग उसको देख सकते हैं अपने ग्रुप पर जाके, चाहे तो मिशन हेल्थ है, चाहे तो आपका क्लब चैतन्य जीवन है। सभी ग्रुप पर उसमें वो आ चुका है। अगर आप देख लें उसको उसको पढ़ के समझा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। श्रीकांत सर, जी। सर आप उसको पढ़ दीजिए और फिर अमित सर उसको बताते जाएंगे। जी, वो भी ठीक हो सकता है। अगर अमित सर आप देख पा रहे हैं उसको, आपने देख लिया ग्रुप में क्लब चैतन्य जीवन पे डला हुआ है। ओपन हो रहा है। हमारे बीच में संजीव शाक्य सर है, जिनका उन्होंने पूरा बीएमआई का लेके डाला है मशीन से अभी, और वो रेगुलर डालते रहते हैं। तो ये बता रहा हूँ सर मैं, ठीक है। ये अ, वही चीज है जो जैसे सर की बीएमआई है, फिटाई है, वेट इतना है, बॉडी फिट जो बात कर चुका हूं मैं, आउटर फैट के ऊपर में, यही है। ठीक है। हेलो। जी जी बिल्कुल ठीक है। इसको एक बार आप एक एक पॉइंट्स को अगर आप पढ़ के बता देंगे तो थोड़ा सा हम्म। और मेंशन कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। जैसे सर ने लिखा है, ये विसरल फैट के ऊपर बात कर रहा था मैं। तो इसको बीएफए बोलते हैं, वॉलेटाइल फैटी एसिड। मतलब ये अगर ये हम थोड़ा सा वर्कआउट करें तो वॉलेटाइल एक तरीके से वाष्पीकृत हो जाता है। ये मतलब बहुत जल्दी कम होता है, बढ़ता भी काफी ज्यादा है। तो ये होना बहुत नुकसानदायक है। ये जो विसरल फैट है, विसरल विसरल मतलब ऑर्गन, ऑर्गन के सराउंडिंग होता है, लीवर के हुआ, कहते हैं लीवर फैटी हो गया, किडनी के चारों तरफ आ जाता है। अगर आप इंटरनल एक ऑर्गन की तरफ अगर जाओगे आप, तो विसरल फैट इसकी रेंज होती है 0.5 से लेकर 9 के बीच होती है। तो अगर इससे कम है तब भी नुकसानदायक है, और 9 से ऊपर है तब ये बहुत नुकसानदायक होता है। आपका वेट का हो ही गया, बीएमआई हो गई, बॉडी फैट हो गया, मसल्स रेट आती है, ये मसल्स वगैरह होती हैं जो आगे। सर माइक बंद है, माइक 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 बंद है, आवाज नहीं आ रही। हेलो। हेलो। अभी ठीक। ठीक ठीक आ रही है आवाज थोड़ा। हाँ, तो ये विसरल फैट पे हो गया 0.5 से लेकर 9 के बीच। इसके बाद, इसके बाद रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म आता है। रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म क्या होती है, अगर डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग देखते हैं, जब माइक ऑफ है सर। क्लियर आ रही है सर आवाज? हेलो। ठीक है। रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म पे आ रहा हूं। जब हम, अब हमारी बॉडी पूरी तरीके से रेस्ट पे होती है, तो जो कैलोरी बर्न होती है, पूरी तरीके से रेस्ट होती है, जब कैलोरी जितनी बर्न होती है, आ, वो एक तरीके से ऊर्जा होती है, उसे हम रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये मेल और फीमेल में अलग अलग होती है। मेल की बात करते हैं तो 1600 से लेकर 2000 के बीच किलो कैलोरी पर डे कंज्यूम करते हैं। अगर हम इस चीज को समझ जाएं रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म है क्या, तो यहाँ से एक तरीके से वेट कंट्रोल सीख जाएंगे हम। तो हमें पर डे ये देखना है जो भी चीज खा रहे हैं उसकी कैलोरी कितनी है और न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है। हमें लो कैलोरी फूड को यूज करना है,
और हाई न्यूट्रिशन वैल्यू को लेना है हमें। तो ये अगर आपकी 2000 से ऊपर कैलोरी वाला फूड खाते हो, जैसे चाय में 200 कैलोरी होती है, एक कप चाय में सोचो कोई 10 चाय पी रहा है, 10 चाय कहता है साहब मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ, तो उसकी 2000 कैलोरी किसी भी कीमत पे कोई साइंस ही नहीं है जो उसका वेट लॉस कर दे। वेट लॉस हो ही नहीं पाएगा। तो लो कैलोरी फूड खाना है। जो लो कैलोरी फूड होता है उसके अंदर ऑटोमेटिक ही न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होती है। और फीमेल के लिए होता है 1200 से लेके 1600 के बीच होता है ये। इसके बाद आता है बॉडी एज। एक बॉडी एज इसे बोलते हैं, जिन लोगों ने स्कैनर यूज करा होगा, जिसे बायोलॉजिकल एज बोलते हैं। अगर किसी की 40 एज है, 40 साल है, तो इसमें आपका लंबाई डाली जाती है। लंबाई आपकी सेंटीमीटर में डाल दी, एज डाली जाती है। इसके बाद ये सारा कुछ कैलकुलेट होकर आ जाता है। अब होता क्या है, किसी की 45 एज है बट उसमें 5 किलो वजन ज्यादा है, 5 किलो वजन ज्यादा है तो थोड़ा बहुत विसरल फैट भी ज्यादा होगा, तो उसकी बायोलॉजिकल एज जो रियल एज है हमारी, उससे ऊपर आएगी। इसका मतलब क्या होगा, उसकी आएगी 50-60 के करीब आएगी। उसका मतलब क्या हो गया, जो उसके बॉडी के ऑर्गन है, वो उस एज में पहुंच चुके हैं। इतना इतना मतलब उसने वर्क करा है कि इनकी रियल एज 50 हो गई है। एक तरीके से ऑर्गन की एज है वो 50 हो गई है। कुछ लोग होते हैं 35-40 के होते हैं, क्या यार देखने में 40 के लग रहे हैं, 45 के। मैंने कई लोगों का चेक करा है, तो इनका जो बायोलॉजिकल एज आती है, जिसे बॉडी एज कहते हैं, ये लगभग किसी की 30 है तो 45-45 60 आती है। इसका मतलब ऑर्गन उनके, उन्होंने ज्यादा वर्क करा। क्यों करा, उनके बॉडी के अंदर 20 किलो वजन ज्यादा है, उसके लिए ज्यादा ऑक्सीजन इनटेक करा है, CO2 बाहर निकाला है, हार्ट ने पंपिंग ज्यादा करी है, पेनक्रियाज ने ज्यादा इंसुलिन का प्रोडक्शन करा है। तो हमारी एक तरीके से अगर ज्यादा वर्क करा है तो मशीन एक तरीके से थकेगी, बॉडी भी मशीन है। तो अगर शरीर के अंदर वजन ज्यादा है तो ये मान के चलिए आपकी बायोलॉजिकल एज रियल एज तक पहुंच ही नहीं पाएगी। कुछ लोग 60-65 तक ही पहुंच पाते, जी नहीं पाते हैं। जो लोग 100 तक जीते हैं, 100 प्लस जीते हैं बिल्कुल फिट होके, आपके पास ऐसे बहुत से उदाहरण होंगे जो 80 के लगते नहीं है, 60 के लगते हैं। तो उनका बायोलॉजिकल एज वो मेंटेन करते हैं। वो कहाँ से होती है, लो कैलोरी से होती है, हाई न्यूट्रिशन से होती है। इसके बाद एक टेस्ट आता है मसल्स का, सबसे लास्ट टेस्ट आता है जब आप इसमें कैलकुलेट करते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ, जिन लोगों के पास BMI है वो इसको समझ रहे होंगे। उसमें थोड़ा सा मैं तो इसमें क्या होता है, अगर इसमें आप खुद सर्च कर पाओगे, खुद देख पाओगे उसको, इसके ऊपर स्टैंड करके, कि अगर उसकी रेंज ठीक आ रही है, लगभग 27 से 30 तक है, 30-31 तक, तो समझ लो उसकी वर्किंग, एक तरीके से फिजिकल एक्टिविटी करते हैं पर्सन। जो लोग हैं जिनकी 27 से 31-32 तक है, तो फिजिकल एक्टिविटी है। और जिनकी 22 आ रही है, 23 आ रही है, इसका मतलब विटामिन D3 के 100% कमी है। मसल्स वगैरह बहुत वीक हैं, बोन्स वगैरह में विटामिन D की कमी है। आप खुद सीधा कह सकते हो आपके पैरों में दर्द होता होगा नीचे की साइड में, अगर जिसकी 20, 22, 23, 24 तक है। और जिसकी 35 की करीब, इसका मतलब सर आप बिल्कुल सेडेंटरी लाइफ जी रहे हो, आप फिजिकल चलते ही नहीं हो, 500 मीटर चल ही नहीं पा रहे हो। इसके बाद आता है, अगर सबसे अच्छा देखा जाए आज की तारीख में, एक कहा जाता है कि पानी ज्यादा पियो। अब ये कैसे निकालें, पानी कितना पियो? कोई 1 गिलास पीता है, कोई 2 पीता है। कैलकुलेशन बता देता हूं मैं सिंपल। हेल्दी पर्सन के लिए बात कर रहा हूं मैं। कुछ लोग डायबिटिक होते हैं और हार्ट पेशेंट होते हैं, तो किडनी पेशेंट होते हैं, उसके लिए पानी कम बोला जाता है पीने के लिए। ये जो फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। इसके लिए जो आपका वजन है, वजन किलोग्राम में लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए 1.1 से। वजन आपका किलोग्राम में इंटू 1.1, फिर इंटू 0.045, 0.045 आपका ये लीटर में आ जाएगा। आपका निकल के लीटर में आ जाएगा। बट इसमें भी 4 लीटर से ज्यादा पानी किसी को नहीं पीना। अगर किसी का 1 कुंटल से 1.5 कुंटल वजन है तो उसकी बहुत ज्यादा आएगा, 5-6 लीटर तक आएगा, तो उसको नहीं पीना। 4 मैक्सिमम है, 4 से ज्यादा नहीं पीना है। वो पता ही है हमें किस समय पानी पीना है। तो ये कैलकुलेशन बहुत अच्छा है। वजन हो गया आपका इंटू 1.1, फिर इंटू 0.045, आपका लीटर में आ जाएगा कितना आपको कंज्यूम करना है। तो जो टॉक्सिन है, इससे पानी बहुत अच्छे तरीके से बाहर निकलता है। और एक लास्ट में बात बात करूंगा, टाइम भी हो चुका है, 2 मिनट है। कहा जाता है कि सर ये तो सारा कुछ कैलकुलेट कर रहा हूँ, बट मैं क्या करूं, किस तरीके से अपना को फिट रख पाऊं? तो उसके लिए ये एक तरीके से 4 चीजें हैं, 4 पॉइंट बात करूंगा। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, किसी भी रूप में कर सकते हो आप। डांस करो, योग करो, भागो दौड़ो, PT करो, कुछ भी करो। रेगुलर जो एक्सरसाइज करेंगे वो शरीर फिट रहेगा।
दूसरा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव ऑरा रहना चाहिए। अगर आप खा न्यूट्रिशन रहे हो अंदर से नेगेटिव है, हीन भावना आ रही है, तो न्यूट्रिशन काम ही नहीं करेगा, अच्छा भोजन काम ही नहीं करेगा। तो रेगुलर एक्सरसाइज हो गई, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, और एडुकेट रेट, मतलब एक तरीके से रेस्ट बहुत जरूरी है भाई। अगर रेस्ट नहीं करोगे, तब भी अंदर की जो इंटेस्टाइन है, किडनी है, इन लोगों को, पूरी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है प्रॉपर वे में। हमें रेस्ट करना ही पड़ेगा। रेस्ट का मतलब ना फोन हो, आराम से लेटो, कम से कम 6-7 घंटे रेस्ट करने चाहिए, वो एज के अकॉर्डिंग होता है। और सेलुलर न्यूट्रिशन फिर काम करता है। फिर देखना किस तरीके से ये डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट काम करते हैं। अगर आप ये देखो, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इजी है करने वालों के लिए, पॉजिटिव एटीट्यूड, अच्छे लोगों के साथ रहोगे, अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, अच्छी वीडियो देखेंगे, आ जाएगा। और आराम करना तो बहुत आसान है अगर देखा जाए, पर फोन यूज ना करें, ना टीवी देखें, वो इसके बाद फिर सेलुलर न्यूट्रिशन, यही है। थैंक यू। नमस्ते नेचर, ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अमित सर। और बहुत शानदार, बहुत अच्छे से बताया। और एक अच्छी जानकारी सभी के लिए ये कि आज अमित सर का सेशन नहीं था, रात को 10 बजे बात हुई और वो इस सेशन को करने के लिए तैयार हुए और बिल्कुल कुछ नई चीजें लेकर आए। तो एक जो अभी जो समझ में आ रहा था, बहुत सारे लोगों को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है बीएमआई निकालने में। तो इसमें हम लोग कुछ अगर समझना चाहें कि हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें गूगल पे जाके, अपना गूगल पे जाके अगर हम निकाल दें, जैसे 5.7 फीट इन मीटर, तो मीटर में लोगों को निकालना नहीं आ रहा था, तो ऐसे गूगल पे डालेंगे तो मीटर में निकलना आ जाएगा। ठीक है, 1.70 मीटर आ गया, 5.7 अगर किसी की हाइट है तो। अब सर ने फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो, फॉर्मूला बताया था 1.7 मल्टीप्लाई में, अगर देखिए हम इसको 2 कर रहे हैं तो ये 3.24 आ रहा है, तो इसको डबल नहीं करना है, 1.7 अगेन 1.7 इस तरीके से लिख देना है, तो 2.89 आ जाएगा। राइट, 2.9 आ जाए, 89 आ जाएगा। अब इसको, ये तो हमने निकाली अपनी हाइट, ये मीटर में हाइट आ गई है। अब जो भी हमारा वेट आ रहा है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, जो हम वेट कर देंगे, अगर डिवाइड कर देंगे 2.89, ये हमारा बीएमआई आ गया 27। तो अभी हम लोग बीएमआई का चार्ट देख रहे थे, कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। इसको और समझ लेंगे इधर से, ये देखिए, ये आपका चैट जीपीटी पे आ गया। तो बीएमआई हमने देखा कि वेट हमने ऊपर लिखा हुआ है, बीएमआई का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ होगा। बीएमआई का वेट है अपने ऊपर केजी में लिखा हुआ है, नीचे हाइट लिखी हुई है मीटर का स्क्वायर। मीटर का स्क्वायर मतलब मीटर को डबल आपको करना पड़ेगा। नीचे देखिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 70 किलो डिवाइडेड बाय 1.7 इंटू में 1.7। अब ये 1.75 कैसे आएगा, आपकी जो भी हाइट है 5.6, 5 इसको आप गूगल पे जाके लिख लीजिए, आपको इसको कैलकुलेट करना नहीं आ रहा तो गूगल से निकाल लीजिए। धीरे धीरे आपको अंदाजा होने लगेगा कि कितनी होती है मीटर के अंदर में। और यहाँ से फिर आपका डिवाइड कर दीजिए जो भी आपका वजन है। तो ये बीएमआई देखिए इस एग्जाम्पल में 22.86 आ रखा है, 22.86। और बीएमआई रेंज हम देखेंगे, अंडर वेट अगर 18.5 से कम है तो अंडर वेट है, नॉर्मल 18.5 से टू 24.9, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओवर वेट है 25 से 29.9, और ओबीज है 30 से ज्यादा। तो ये एक फॉर्मूला हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि काफी लोगों को समझने में मदद आई होगी इस फॉर्मूले को, नहीं आई होगी तो ऐसा करते हैं, इसको हम स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पर भी डाल देंगे। तो और तब भी नहीं आई होगी, चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये हमारे जीवन का आखिरी सेशन नहीं था, और हमारे जो ट्रेनर्स हैं, लीडर्स हैं, वो बिल्कुल साथ में हैं, हमारे साथ में लगातार हमें सिखाने के लिए बने हुए हैं। तो बॉडी मास जो इंडेक्स हमने निकालना सीखा, प्लस सर के हाथ में आज हमने एक मशीन देखी, बीएमआई मशीन होती है। ये मशीन बिल्कुल 1,000 रुपये, 1,500 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, और अच्छे से बेहतर से में जाना शुरू करेंगे तो आपका 3-4 हज़ार रुपये में, और थोड़ा बेहतर में जाएंगे तो 8-10 हज़ार रुपये तक भी आती है।
तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं, 1000-1500 रुपए की जो मशीन है वहां से लेकर भी अपने पास में स्टार्ट कर सकते हैं। और जब हमें पता है कि हम लोग वेलनेस कोचिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो उसका पैरामीटर्स को नापना और समझना, क्योंकि जिस चीज को हम मॉनिटर करते हैं उसी चीज को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। हमें कम या ज्यादा करना ये पता कैसे चलेगा जब तक हमने मॉनिटर नहीं करा। तो ये मशीन हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है अलग अलग रूप में। हमारे बीच में कितने साथी ऐसे हैं जिनके घर पे बीएमआई मशीन है, अवेलेबल है? एक बार आप लिख सकते हैं कि यस हमारे पास में है। कितने लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जो बीएमआई मशीन आज जिनके पास में है? तो आज से पहले मैंने भी इस पे बहुत बड़ा कभी काम नहीं करा था, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आज तक इस तरह की चीजें, इस चीजों पे हमने बातें नहीं करी थी। चिरंजीत मैम के पास में है, आजमा मैम के पास में है, रंजीत सिंह सिंह मधेपुरा जी आपके पास भी है। तो इसको ऑपरेट करना, इसको चलाना, और बाकी लोगों के लिए भी मैं कहूंगा कि ये एक अच्छा टूल है, बहुत अच्छा टूल है जो आपके पास में होना चाहिए। शैलेंद्र रस्तोगी सर के पास भी है। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है जो आपके पास में काम आता है और आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। और आगे इसके बारे में आशीष यादव सर हमारे बीच में मेंटर हैं, जो कुछ इसमें और डिटेल बात कर सकते हैं, जो मशीन को यूज भी करते हैं। सर प्लीज आएं और बताएं इसमें कैसे हम। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नेचर। सबसे पहले तो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि एक टिपिकल टॉपिक जो है वो आपने अपने हाथ में लिया अमित चौधरी जी, क्योंकि बीएमआई को किसी भी व्यक्ति को समझाना, इवन पढ़े लिखे व्यक्ति को समझाना बॉडी मास इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो लोग नए हैं या जिनकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग नहीं है उनको बीएमआई ऐसे नहीं निकाला जा सकता। तो बीएमआई का टॉपिक निश्चित रूप से थोड़ा सा टिपिकल है, भारी है, और अगर हमारी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग नहीं होती है, अगर हमें मीटर सेंटीमीटर बनाने नहीं आते हैं, अगर हमें अपने वेट का सही अंदाजा नहीं है, या फिर हमें हमारी हाइट को हम मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली ये एक मुश्किल टॉपिक है ही है। तो आगे से कभी भी हम इस तरीके के टॉपिक करें तो मैं सभी साथियों से चाहूंगा कि जिनके पास भी टेक्निकल टॉपिक्स आए वो अपने पीछे एक व्हाइट बोर्ड रखें, मार्कर रखें, व्हाइट बोर्ड मार्कर पर लिख कर दिखाएं, मैथ की कैलकुलेशंस इसके अंदर हैं। एनीवेज, अभी हम बहुत आसान करते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी श्रीकांत सर बहुत देर से बात कर रहे थे बीएमआई के बारे में, बॉडी मास इंडेक्स, आपको सिर्फ आपका वेट पता होना चाहिए, आपको सिर्फ आपकी हाइट मीटर सेंटीमीटर में पता होनी चाहिए, बहुत आसान हो जाता है निकालना। तो अभी हम निकाल नहीं रहे। आज का क्या है, पहले फॉर्मूला चला करते थे, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले मशीनें नहीं थी तो फॉर्मूला चला करते थे। आज मशीनें आ गई हैं, जैसे कैलकुलेटर आ गया ऐसे ही बीएमआई मशीन आ गई। आपको दो तीन चीजें बस पता होनी चाहिए क्लियर। पहली बात, आपका बीएमआई कितना है, मशीन पर खड़े होकर मशीन खुद बता देगी बॉडी मास इंडेक्स आपका क्या है। दूसरी बात, उसमें लिखा हुआ आता है विसरल फैट। दुनिया में आपकी जटिलतम मशीनों में से एक जो आपकी ह्यूमन बॉडी है, उसमें सबसे खतरनाक जो चीज है दोस्त, वो है आपकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे बाहर की साइड नहीं, वो चीज नहीं जो आप पेट को देख रहे हैं, वो नहीं जो लोगों को दिखाई आ रहा है, बल्कि वो फैट जो आपको खुद भी नहीं पता चल रहा है। आपको लग रहा है कि आप पतले हैं, आपको लग रहा है कि आप फिट हैं, लेकिन आपके ऑर्गन्स के ऊपर, ठीक है, आपके लीवर के ऊपर, आपके आसपास की चर्बी के ऊपर, आपके उस पूरे एरिया में, आपके गॉल ब्लैडर के ऊपर धीरे धीरे अंदर एक फैट आना शुरू हो जाता है। और जब वो अत्यधिक मात्रा में हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब आपका पेट निकलना शुरू होता है, उसको कहते हैं विसरल फैट। जैसे जैसे आपका विसरल फैट बढ़ता है, वैसे वैसे आप अपने शरीर को आमंत्रण दे रहे होते हैं, न्योता दे रहे होते हैं, बार बार बुला रहे होते हैं कि डायबिटीज आप आइए, आपको आना पड़ेगा, बीपी आप बढ़िए, आपको बढ़ना पड़ेगा। तो ये विसरल फैट बड़ी ही खतरनाक चीज है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर और डॉक्टर नेचर वेलनेस जैसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम एक आम व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति को उसकी काबिलियत, उसका टैलेंट, उसका पोटेंशियल, उसका क्षेत्र, उसकी भौगोलिक स्थिति, वो कहाँ कैसे एरिया में रहता है, कितनी सुविधाएं वहां पर हैं या कितनी सुविधाएं वहां नहीं है, ये पता होता है। उसकी एजुकेशन का लेवल क्या है, उसका मेंटल स्टेटस क्या है, उसकी सोसाइटी कैसे लोगों से है, कितने साधारण लोगों के बीच है, या बहुत हाई क्लास लोगों के बीच है, या बहुत पावरफुल लोगों के बीच है, ये सबको पता होता है। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप एक साधारण व्यक्ति हैं, यानी कि आप 10th 12th ग्रेजुएशन पास आउट हैं, आपकी भौगोलिक स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, आपके घर में आज तक किसी ने बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाए हैं, लेकिन आप अपने आप को, अपने परिवार को एक अच्छा जीवन, एक अच्छी जीवन शैली, एक अच्छा प्रोडक्ट देने के साथ साथ लोगों को, समाज को, सोसाइटी को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, खुद भी 25,000, 20,000, 30,000, 15,000, 40,000 रुपए तक कमाना चाहते हैं, तो बीएमआई आपके जीवन में सबसे बड़ा विकल्प होने वाला है।
मैं ये नहीं कहूंगा कि बीएमआई मशीन लेने के बाद आप ₹1,00,000, ₹2,00,000, ₹3,00,000 कमाने वाले लीडर हो जाएंगे। जी ना, कतई नहीं होंगे। क्योंकि जब आपको ₹1,00,000 की, ₹2,00,000 की, ₹3,00,000 की श्रेणी में जाना होता है, तब आपको और एडवांस्ड स्किल के ऊपर काम करना होता है, तब आपको बहुत सारी चीजें सीखनी होती हैं। लेकिन अगर आप साधारण व्यक्ति हैं और अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर आपके कहने से कोई आपका प्रोडक्ट नहीं लेता है, तो मैं कहूंगा कि मशीनें तो निश्चित रूप से 600-800 रुपए से लेके, जैसे अभी श्रीकांत जी ने बताया, और 10-12 हज़ार रुपए तक आती हैं। बट आप 1,000, 1,200, 1,500 रुपए की मशीनों पर मत जाइए। अभी फिटेलो की एक मशीन आती है, मैंने भी मंगाई थी। बट वो 5-7 बार यूज करने के बाद, 10 बार यूज करने के बाद वो घर तक सीमित है मशीन। ये जो 1,000, 1,200, 1,500 रुपए की मशीन है, ये घर तक है, इनकी बहुत टेक केयर करनी पड़ती है और 10-12 लोगों से ज्यादा नहीं निकाल पाती। तो एक मशीन का नाम सुनिए, मशीन का नाम है ओमरॉन। ओमरॉन कंपनी की मशीन है, 3,200 रुपए की आती है, 3,000, 3,200 रुपए की मिल जाएगी अमेजोन पर डिस्काउंट में। वो मशीन आपके पास निश्चित तौर पर होनी चाहिए। सबसे एग्जैक्ट, अगर कम रेंज में लेना है 3,000, 3,200 में, तो ओमरॉन की मशीन लें। सबसे एग्जैक्ट आंकड़े वो आपको देती है। आपका विसरल फैट क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपका बीएमआई क्या है, और तमाम तरीके की नई नई चीजें वो आपको दे देगी। किसी भी व्यक्ति को जब भी आप कैनोपी लगाएं, जब भी आप लोगों से मिलें, जो भी व्यक्ति कहे मैं स्वस्थ हूं, उस स्वस्थ व्यक्ति को एक बार तो जरूर, एक बार जरूर, पहले खुद को भी, अपने फैमिली को भी, और उस स्वस्थ व्यक्ति को जो स्वस्थ बता रहा है, एक बार बीएमआई पर खड़ा कर दीजिए। मैं गारंटी करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, उसका बीएमआई ज्यादा आएगा ही आएगा। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि इंडिया में बीएमआई कम किसका आएगा? कम उसका आएगा जिसको हम कमजोर समझते हैं, कम उसका आएगा जिसको हम पतला समझते हैं, कम उसका आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, ये समझते हैं कि यार इसके शरीर में कुछ नहीं है। क्योंकि वास्तव में वो लोग फिट होते हैं। और जिनको हम हष्ट पुष्ट समझते हैं, जिनके गाल बड़े भरे भरे हम देखते हैं, गाल मोटे मोटे देखते हैं। तो अभी जो श्रीकांत जी ने आपके सामने दिखाया, ओमरॉन, ये एक कंपनी है। इसकी जो सबसे ऊपर मशीन ₹8,547 की नजर आ रही है, ये दुनिया की सबसे ज्यादा एक्यूरेसी वाली मशीन है। इसमें अलग अलग तरीके के 25, 26, 27 टेस्ट निकल कर आते हैं। ये तो वो मशीन हुई जो ₹8,547 की। अगर आप मुझसे नंबर 1 मशीन बोलेंगे तो HBF 375 यहाँ नंबर आ रहा था। और अगर आप कम पैसों में मशीन बोलेंगे, तो कम पैसों में ओमरॉन की 214, जैसे ये अभी लिखी हुई आ रही है, बहुत लाजवाब मशीन है, बहुत अच्छी मशीन है। इसके नीचे एक और मशीन है, शायद उसका नंबर 200 कुछ कर आता है, 289 या कुछ इस तरह से वो नंबर आएगा। ये जो आप ऊपर मशीनें देख रहे हैं, लाजवाब है। ओमरॉन की दो तरीके की मशीन है, एक वो जो सिर्फ खड़े होकर बताती है, दूसरी मशीन वो जिसमें आप अपने हाथ भी सीधे रख लेते हैं, ठीक है, हैंड रेस सीधे करते हैं और मशीन नापते हैं। तो ये दो तरीके की मशीन अभी आपके डिस्प्ले में आ गई हैं। अभी मैं क्या कहना चाहूंगा, मशीन को तो देख लिया आपने, समझ लिया, वो मशीन के स्क्रीनशॉट भी आपको आपके सीनियर अप्लायंस जो है वो शेयर कर देंगे। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी, आप सबसे पहले अपना आत्ममंथन कर कर ये देखिए कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, आपके खुद का इनर पोटेंशियल क्या है। अगर आप 10, 12, 15, 20, 30 हज़ार रुपए तक बहुत आसानी से जाना चाहते हैं ना, आप मेरे कहने से एक बार मशीन लीजिए। जहां कैनोपी लगा रहे हैं ना, जबरदस्ती लोगों को खड़ा करिए। एक पर्चा मिलेगा आपको, पेपर मिलेगा बाहर का, बॉडी मास इंडेक्स का, वो आपको किसी भी अच्छी बुकलेट पे मिल जाएगा। उसमें पैरामीटर्स होते हैं कि इस व्यक्ति को क्या क्या है, इसका विसरल फैट कितना है, इसका मस्कुलर फैट कितना है, इसका बीएमआई कितना है। जब सामने वाला व्यक्ति कहे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मशीन पर खड़ा करिए, उसको बोलिए कि सर यहाँ खड़े हो जाइए, उसका बीएमआई चार्ट जो आएगी मशीन उस पर लिख दीजिए। बस श्रीकांत जी इसको रखते हैं, लोगों का ध्यान ना वहां पर जा रहा है। तो अभी क्या है कि इसको सिर्फ वहां पर रखकर उस व्यक्ति को एक बात बताइए कि सर ये आपकी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के बेस पे अगर आपको लगता है कि आप और ज्यादा फिट हैं, ठीक है, क्योंकि बीएमआई तो आपका बढ़ा हुआ आया है, मस्कुलर फैट तो इस पोजीशन में आया है, आपका विसरल फैट तो इस पोजीशन के अंदर आया है। अगर आपको लगता है अभी भी आप फैट हैं, तो मेरे कहने से कल को LFT, KFT, कोर्टिसोल, विटामिन डी और कैल्शियम के टेस्ट करा लीजिए, आपको पता लग जाएगा आप कितने फिट हैं। मैं दावा करता हूं डंके की चोट पर, वो व्यक्ति भाई सब मजबूर हो जाएगा और आपसे कहीं ना कहीं 2,000, 2,500, 3,000 रुपए का आपको एक नया ग्राहक, एक नया पेशेंट, एक नया रिलेशन आपका बनकर तैयार हो जाएगा। सवाल ये नहीं है कि हम लोगों को प्रोडक्ट दे पा रहे हैं या लोग हमसे प्रोडक्ट ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे। सवाल ये है, क्या हम सही तरह से लोगों को गाइड कर पा रहे हैं, क्या हम सही तरह से लोगों को वैल्यूएबल चीजें बता पा रहे हैं, क्या हमारे पास जब हम मैदान में उतरे हैं काम करने के लिए तो प्रॉपर नॉलेज है, क्या हमारे पास टूल्स हैं। आज टूल्स का प्रॉपर ना हो पाने की वजह से बहुत सारे लोग जो है, नॉलेज भी होती है लेकिन टूल्स पूरे नहीं होते, तो भी वो अच्छा काम नहीं कर पाते। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर टूल्स हो। नॉलेज आप हर दिन यहाँ पर ले रहे हैं, जो भी आपको आए आप कहिए, अपना चेकअप कराइए। अगर आपने वेलनेस सेंटर खोला है, आपके पास बीएमआई मशीन नहीं है, आप पहला ड्रॉबैक, पहली गलती कर रहे हैं।
आपके पास वेलनेस सेंटर है, या आप कैनोपी लगाते हैं, या आप बाहर जाते हैं, आप बीएमआई मशीन नहीं रखते, आप पहली गलती कर रहे हैं। पहली गलती को सही करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है आगे बढ़ने के लिए। अगर आज आप एक बीएमआई मशीन से शुरू करेंगे, कल को आपके 10 लोग देखकर उस बीएमआई मशीन से अपनी कैनोपी, अपने वेलनेस सेंटर लगाएंगे, 10 से ये 50 में बदलेगी। ठीक है। और एक दिन देखते ही देखते जो आप 5,000 10,000 रुपए कमाने लायक थे, आप देखेंगे कि आप 15,000 20,000 25,000 50,000 रुपए की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक ओमरॉन की अच्छी मशीन रख पाते हैं अपने पास या नहीं रख पाते, और कितने दिन में रख पाते हैं। सबसे पहले अपना, फिर अपने फादर मदर, अपनी वाइफ का बीएमआई करिए। अगर आपका बीएमआई ज्यादा आए तो सचेत हो जाइए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पहली निशानी है कि आपकी बॉडी में विसरल फैट या बॉडी मास इंडेक्स बढ़ने वाला है, जो आने वाले टाइम में, आज ना हो 2 साल बाद हो सकता है, 4 साल बाद हो सकता है, आपको कुछ ना कुछ आमंत्रण तो देगा। ठीक है। जब आपका वेट ज्यादा होता है तो या तो घुटनों पर लोड देगा, अगर आपका दिल भी सही रहा, आपकी किडनी भी सही रही, तो कहीं ना कहीं तो इसका असर आएगा, चाहे वो आपके ओवर वेट होने की वजह से आपके घुटनों पर आए, चाहे वो आपको रिमेटाइटिस के रूप में आए, चाहे वो आगे चलकर आपको प्रोस्टेट की कोई प्रॉब्लम बनकर आए। कहीं ना कहीं तो बॉडी में जब हमारा बीएमआई परफेक्ट नहीं होता है, तो असर सूनर और लेटर आते ही आते हैं। तो आज सबसे पहले खुद को सुधारने की जरूरत है, और फिर हर व्यक्ति को ये सामाजिक सेवा करने की हमें जरूरत है। आप सामाजिक सेवा करेंगे, पैसा खुद पे खुद, खुद पे खुद, खुद पे खुद आपके पास आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि आपने सुना होगा, समझा होगा, और आगे से आप जो है वो डेफिनेटली बीएमआई मशीन के साथ काम करेंगे ही करेंगे, और ये आपको बहुत गजब, बहुत जबरदस्त रिजल्ट जो है वो देने वाली है, बहुत गजब। इससे बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि वो इससे पर्चे बनवाते हैं, प्रॉपर प्रॉपर जिसको आप पर्चा बोलते हैं, वो बनवाते हैं। यहाँ तक भी मैंने देखा है कि बीएमआई मशीन, आप कई जगह जाएंगे तो वो आपका 100 रुपये या 200 रुपये भी चार्ज करेंगे, मशीन पर खड़ा करेंगे, 100 रुपये का चार्ज लेंगे। इनिशियली आपको ये देखना है कि आपको शुरू पहले दिन से चार्ज लेना है या नहीं लेना है, फ्री में बीएमआई करना है, क्योंकि आपके पास बैक हैंड में प्रोडक्ट है। आप उनको बीएमआई दीजिए, 2,000 रुपये का प्रोडक्ट दीजिए एमआरपी पर, तो आपको सीधा 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 500 600 रुपये बच जाएंगे। 2,000 का नहीं दिया, 1,000 का कोई लेता है तो भी आपको 300 रुपये 250 रुपये 400 रुपये बच जाएंगे। तो आपके पास एक शानदार टूल होगा, शानदार प्रोडक्ट होगा, लोग स्वस्थ होंगे, और आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू श्रीकांत सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शानदार एक्सप्लेनेशन और बहुत लाजवाब तरीके से आपने किया। और एक बात सभी को समझनी होगी कि ओमरॉन वालों से हमारा कोई टाई अप नहीं है, कोई कमीशन हमें आने वाली नहीं है। लेकिन ये जिस तरीके से बताया सर ने, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी है कि आपने, सर ने जो मार्केट की बेस्ट बेस्ट टूल है वो आपको दिया है कि हाँ ओमरॉन का आप ले लीजिए, अच्छा है। कोई किसी प्रकार की हमें यहाँ पे कमीशन नहीं है। लेकिन मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि हमारे बीच में, कि जब हम इसमें काम करते हैं एज अ टूल पे ना, लोगों को उनका ये बॉडी फैट दिखा के ये सब चीजें करके, तो आसान हो जाता है चीजों को समझा पाना, या लोगों को अपनी पिक्चर सामने आती है ना, सामने वाला व्यक्ति मानने को तैयार नहीं होता। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज, जिनके पास में शायद ये मशीन नहीं होगी, लेकिन वो ये कमिटमेंट करते हैं कि यस, हमारे पास में मुझे ये मशीन लेनी ही लेनी है। ठीक है। कोई टारगेट नहीं है आपके ऊपर में, कोई प्रेशर नहीं है कि आप अभी लीजिए। लेकिन आप आज एक क्लैरिटी कर चुके हैं कि हाँ ये मशीन मेरे पास भी होनी चाहिए, और मेरे पास भी इसके मतलब क्या है ना, कोई भी चीज अगर हम काम कर रहे हैं तो उससे हम अछूते ना रह जाएं। ऐसा ना हो कि हम वेलनेस इंडस्ट्री में आ रहे हैं और ये बेसिक छोटी सी चीज है, ये भी हमारे पास में बहुत ज्यादा समय तक ना हो। तो आप आज लेंगे, 1 हफ्ते में लेंगे, 10 दिन में लेंगे, 1 महीने में लेंगे, 4 महीने में लेंगे, 6 महीने में लेंगे, ये टोटली डिसीजन आपका है। लेकिन आज ये क्लैरिटी आपको आ गई है, क्योंकि आज का सेशन अगर हमने इतनी बात करी है, आज हमने 40 45 मिनट इस पे समय दिया है, तो आज कितने लोगों को क्लैरिटी आ गई है कि हाँ ये मशीन होनी चाहिए, और ये मशीन मैं बहुत जल्द अपने पास में रखने वाला हूँ। मी लिख दीजिए फटाफट जाके एक बार, या फिर ऐसा करके ऐसा वाला इमोशंस ये वाला बना दीजिए। मंगला प्रसाद सर ने कहा है कि मेरे पास है, एस के यादव जी ने कहा है भी मुझे लेना है। यस, ऐसा लेना ही लेना है। थोड़ा सा इसमें विजुअल होता है, चीजों को दिखाई अच्छे से देता है, लोग देख पाते हैं। कविता मैम ने लिखा है, सोनी मैम ने लिखा है, यस, ऐसे करके आप ये साइन भी भेज सकते हैं। वो चौधरी सर ने लिखा है यस। क्यों, हमारा पर्पस आज की मीटिंग का, आपको बीएमआई मशीन समझ में आ गई होगी। अदरवाइज हमने वैसे भी निकालना सीखना है। मशीन होती है, टूल्स होता है, तो सामने देखने में बहुत आसान लगता है। तो जितने, यस मुलायम सर ने लिखा है, ब्रजेश पाठक सर ने लिखा है, तो जितने भी लोग खासकर कैनोपी लगाते हैं या वेलनेस सेंटर चला रहे हैं, उनके पास तो ये होना ही चाहिए। बड़ा करना है तो टूल्स चाहिए ही चाहिए। नरेंद्र सर ने लिखा है यस, मुझे भी लेनी है। आपको एक क्लैरिटी मिल गई है, ये क्लैरिटी ही आपको आज बड़ी सफलता की तरफ लेके जाती है। आप देखेंगे जो लोग 15 20 हजार रुपए का प्रोडक्ट अपनी क्षमता से रिटेल कर पा रहे थे, जब वो मशीन को ऐड करते हैं तो वो डेफिनेटली इस सेलिंग को या अपने
कस्टमर्स को ज्यादा तरीके से अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। तो 50,000, 60,000, लाख रुपए तक का प्रोडक्ट अगर आप सेल करना चाह रहे हैं, यस, वेलनेस सेंटर आसानी से चलाना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल सिंपल सटीक चीज है कि आपके पास में बीएमआई मशीन है और महीने में आपने 20, 25, 30 या 50 लोगों का बीएमआई करा, बहुत आसानी से आपकी प्रोडक्ट सेलिंग में नए कस्टमर्स आपके साथ जुड़ने लगते हैं। तो आज हमारे बीच में तकरीबन 25-30 से ज्यादा लोगों ने ये कमिटमेंट कर दिया है कि ये मशीन हम लोग लेंगे। यस, अगर आपने इस बात समझ में आ गई है तो आज का सेशन का पर्पस पूरा होता है और आज कई सारी चीजें आपको अच्छी लगी, तो जाइए ग्रुप पे जाके एक बढ़िया सा फीडबैक आप दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल फिर एक नए जबरदस्त सेशन के लिए। अगले एक हफ्ते के सेशंस, अगले एक हफ्ते के सेशंस की चार्ट बन चुका है, ग्रुप पे आ जाएगा। एक एक सेशन आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन लाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। कल से जो आप सेशन देखेंगे वो सेशंस पूरी तैयारी के साथ और बेहतर तरीके से होंगे। तो उसी तैयारी के साथ में मैक्सिमम लोगों को प्रमोशन करना शुरू करिए। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका हैंड रेज है, ये पहले से ही हैंड रेज था? नहीं, ये पहले से ही था, लेकिन अब मैं जब आपने बोल ही दिया तो एक बार बोलना बताना चाहूंगा। मैंने उमरन का इतना ज्यादा प्रमोशन कर दिया, मुझे खुद भी नहीं पता चला। जब आपने ये बात बोली तो मुझे समझ में आया कि शायद ज्यादा बोल दिया है। तो जिसका जो भी मन करे वो मशीन ले, लेकिन उमरन की अच्छी मशीन है, और दुनिया में सबसे ज्यादा वेलनेस कोच जो हैं वो इस मशीन को यूज करते हैं, भारत में भी। इसकी एक्यूरेसी ज्यादा बढ़िया है, इसलिए मैंने बोला था। थैंक यू सो मच। आज हम इस सेशन को आज हम ये पे कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।